हरिद्वार महाकुंभ 2021 का 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान में भीड़ जुटना नामुमकिन दिख रहा है। चैत्र पूर्णिमा को होने वाले स्नान पर मुख्य आकर्षण का केंद्र बैरागी संत होते हैं, लेकिन सन्यासियों के पलायन के साथ साथ ही बैरागियों के अधिकांश संत भी हरिद्वार कुंभ से जा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है प्रशासन सांकेतिक स्नान कहकर ही अपनी पीठ थपथपाएगा। सन्यासी अखाड़ों की तरह बैरागी अखाड़ों से पहले ही व्यवस्थाओं में हिला हवाली मेला प्रशासन द्वारा की गई, जिस कारण बैरागी कैंप में संतों ने पहले ही दूरी बनाई तो कुछ संतों ने अपना पैसा खर्च कर अच्छे पंडाल भी बनाए थे, कथा प्रवचन भी शुरू किए थे, लेकिन कोरोना का कहर और कुंभ की अव्यवस्था संतों व श्रद्धालुओं को पलायन करने पर मजबूर कर गई। 27 अप्रैल आते आते कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ा, संतों के डेरे भी खाली होते चले गए। अब 2 दिन बाद होने वाले शाही स्नान पर कुछ ही संत रुके हैं। मेला प्रशासन अपनी तैयारी के साथ मेला क्षेत्र में ही जुटा है, लेकिन अकेले बैरागी क्षेत्र को ही देखें तो बामुश्किल 200 संत भी मौजूद नहीं होंगे और नामी संतों के डेरों पर तो कन्नात लगाकर बंद कर दिया गया है। तंबू लगाने वालों ने अपना सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। ऐसे में कुंभ मेला का आखिरी स्नान केवल रस्म अदायगी भर ही होगा। बोल गंगे मैया की जय। जैसा कि दोस्तों मेरे माध्यम से आपको धर्म, भगवती गंगा एवं सनातन परंपरा से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियाँ मेलों पर, पवित्र तिथियों पर व अन्य समय समय पर दी जाती है। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ मैं आपके बीच में समय समय पर जब लेकर आता हूँ, आज भी मैं आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ कि अभी 2 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा को महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान होने वाला है। ये जो अंतिम शाही स्नान है, ये वैसे तो वैरागी जो अखाड़े हमारे वैरागी परंपरा वाले सन्यासी हैं वो लोग ही मुख्यतः करते हैं, लेकिन कुंभ मेला प्रशासन एवं अखाड़ों की जो संस्था है अखाड़ा परिषद, उन सब के प्रयास से रहता है कि 13 के 13 अखाड़े इस अंतिम स्नान में भी स्नान करें। लेकिन इस बार कोरोना की स्थिति है, कोरोना की भयंकर महामारी है और कोरोना की लगातार मिलती हुई स्थितियाँ, लगातार संतों के बीच में भी कोरोना का आक्रमण संतों के भी पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। पिछले दिनों जो 14 तारीख का शाही स्नान हुआ, उस स्नान के बाद अधिकांश सन्यासी अखाड़ों ने अपने जो सन्यास परंपरा की जो पूजन थे, जो अखाड़ों के पूजन, जो अखाड़ों के ध्वजा पूजन थे, कुंभ के विशेष रूप से जो किए जाने वाले थे, उन सभी का एक सूक्ष्म घोषणा के बाद विसर्जन कर दिया। इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। बैरागी जो संत थे वो नाराज हुए और कुछ दिन पहले ही बैरागियों ने यह भी कहा कि अब मेला प्रशासन केवल बैरागियों को स्नान कराए, जो सन्यासी अखाड़े हैं वो स्नान ना करें, जो क्रमवार हैं वो भी। लेकिन मेला प्रशासन ने आपसी सामंजस्य से और इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर कि सन्यासी भी रहें, बैरागी भी रहें, लेकिन ये स्नान प्रतीकात्मक हो। प्रतीकात्मक स्नान का मतलब कि अखाड़ों के कुछ प्रतिनिधि हों, वो जाएं और स्नान करें और स्नान। लेकिन 27 तारीख आने तक कोरोना की लगातार बढ़ती हुई भयावह स्थिति के बाद हम आज बैरागी कैंप की ओर गए। बैरागी कैंप में हमने इन बैरागियों के डेरे देखे तो लगभग 90% डेरे उखड़ चुके थे और एक टोली हमें भंडारे में जाती हुई सन्यासियों की दिखी, बैरागी सन्यासियों की। और जितने बड़े संत, जितने बड़े महाराज, जितने बड़े महात्मा, चाहे उसमें निम्बकाचार्य हों, मलुक पीठाधीश्वर हों, रामानंदाचार्य हों, या इसके अलावा और भी कई बड़े ऐसे थे, या नारायण सेवा संस्थान हो, कुछ खालसों के डेरे हों, ये सभी लगभग उखड़ चुके थे। किन्हीं डेरों में कुछ कथा चल रही थी जहाँ पर 2-4 लोग बैठे हुए थे। अधिकांश को टेंट वाले अपना सामान समेटने में लगे हुए थे। अब हमारा कहना यह है कि चूंकि प्रशासन का भी कहना है प्रतीकात्मक है, हमने आंखों से देखा कि अब ना चाहते हुए भी प्रतीकात्मक होगा। इन स्थितियों में
जो सामान्य व्यक्ति है वो भी स्नान किस प्रकार करे, उसके लिए थोड़ी सुविधाएं शासन प्रशासन दे। और प्रशासन ये करे कि जो स्थानीय लोग आक्रोशित थे या स्थानीय लोगों को 12, 14 या उससे 11 मार्च के स्नान में जिस प्रकार की बंदिशों को, जिस प्रकार की परेशानियों को झेलने मौका मिला, जो दिक्कतें आई, कहीं ना कहीं प्रशासन उनके साथ तारतम्य बिठाकर एक व्यवस्था बिठाकर कम से कम स्थानीय लोगों को स्नान करने दें। और जो हर की पौड़ी पर बिल्कुल नगण्य स्थिति हो गई है, जो कि शाही स्नान के दिन भी मुझे लगता है रहने वाली है, जिसको मैं प्रत्यक्ष रूप से देख के आया हूँ, तो प्रशासन स्थानीय व्यक्तियों को, स्थानीय पुरोहित, व्यापारी, स्थानीय निवासी, सभी लोग इस दिन स्नान की छूट दी जाए। जो शाही स्नान की बंदिशें हैं, ठीक है, अखाड़ों की कुछ अखाड़ों से व्यवस्था करके, क्योंकि पहले सभी अखाड़ों ने लंबा समय तक स्नान किया तो सुबह से लेकर शाम तक चला, उसके हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। लेकिन चूँकि प्रतीकात्मक है, कुछ ही लोग हैं, तो कम की संख्या है भी नहीं वहाँ पर, नगण्य संख्या है, वो आकर फटाफट अपना 12 बजे तक या 1 बजे तक स्नान कर लें, उसके बाद प्रशासन खोल दे। तो ऐसी व्यवस्था प्रशासन बनाए और उसके बाद ये सारे स्नान जो हुए हैं उनको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है, मुझे लगता है उसमें भी कमी आएगी। और भगवती गंगा के प्रति जो स्थानीय लोगों की श्रद्धा है, और एक प्रकार से वो स्थानीय लोग जो श्रद्धालु हरिद्वार नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि के रूप में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करें, ऐसा प्रशासन, मेला प्रशासन विशेष रूप से अगर प्रयास करें तो इसके सुखद परिणाम के साथ साथ सुखद संदेश भी सामने आएंगे। जय श्री हिंद।